हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड शेयर की। इसके संबंध में जो इसका बिजनेस मॉडल है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये कंपनी आखिर क्या करती है, इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या बता रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके क्लाइंट बेस क्या है, इनके क्लाइंट बेस में मजबूती कितनी है। इसके अलावा ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या बता रहा है और साथ ही साथ हम जाते जाते ये वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे और पूरा डिटेल से खंगालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों पे एक एक करके डिटेल से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 2015 में कंपनी बनती हुई दिखाई दी थी और ये बिजनेस का जो काम करती है उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ साथ ये इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में ये काम करती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर बात करें इसके की पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो बिजनेस ओवरव्यू बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो CGSL है, सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी में ये आती है और इसमें ये मर्चेंट बैंकर का भी काम करती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विस अक्रॉस द डेब्ट एंड इक्विटी जो कॉर्पोरेट है वहाँ फिलहाल ये काम करती हुई दिखाई देती है और उसमें ये एडवाइजरी का काम करती है, डेब्ट सिंडिकेशन का काम करती है, प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी का काम करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है स्मॉल एंड इमर्जिंग इंटरप्राइजेज के संदर्भ में उसमें ये काम करती हुई दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है कौन कौन से सर्विस ऑफर करती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है IPO राइट इशू से संबंधित ऑफर करती है और ये इसके संबंध में पूरा डिटेल जानकारी देने का प्रयास करती है। जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है उसमें ये काम करती हुई दिखाई देती है, अर्थात जो भी कॉर्पोरेट होते हैं अगर उनका अपने कंपनी का वैल्यूएशन लगाना रहता है तो इसी कंपनी को हायर करते हुए दिखाई देते हैं। मर्जर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उस पर यह काम करती है। इसके अलावा जो डीमर्जर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उस पर भी ये काम करती हुई दिखाई देती है कंपनी के संबंध में। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी देती है। ओपन ऑफर जो आते हैं बाईबैक से संबंधित और डी लिस्टिंग से संबंधित उस पर भी ये काम करती हुई दिखाई देती है। जो QIB प्लेसमेंट है और इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट सर्विस है वहाँ पर भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते चले जाइए ESPA जो एडवाइजरी मैनेजमेंट है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस है, वहाँ पे भी जो काम करते हुए दिखाई देती है। तो कुल मिला कर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है मिड कैप एंड SME जो स्टार्टअप सेगमेंट है उनमें इसमें जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित चीज़ें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो मेन बोर्ड होते हैं SME जो लिस्टिंग से संबंधित उसको ये न केवल जो ओपन ऑफर से संबंधित एडवाइजरी देती है बल्कि बाई बैक, डी लिस्टिंग, एमलगेशन एंड डी मर्जर से संबंधित भी एडवाइजरी देते हुए नजर आती है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो शेयर मार्केट से संबंधित जो कंपनियों होती हैं वो इसे हायर करती हैं और उनमें ये IPO से संबंधित अपना सजेशन देती है। इसके अलावा अदर चीज़ें जो भी हैं जिसके बारे में हम पीछे चर्चा करें उनसे संबंधित ये जो है अपना एडवाइस देते हुए नज़र आती है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो एक क्षेत्र में और ये काम करती हुई दिखाई देती है और ये जो है पैकेजिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें ये काम करती हुई दिखाई देती है। अर्थात जो आप पानी पीते हैं उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है फिलहाल आगे देख रहे हैं कि ये पोस्ट कंट्रोल सर्विस भी प्रदान करती है जो पालवे पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। अब हम अगर बात करें इसके क्लाइंट बेस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पेपर बोट है वो इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। IKS हेल्थ है इसका क्लाइंट। इसके अलावा जो पार्क साइड है MSG टेक्नोलॉजी है, पार्थिव कैपिटल जो सार लोहा है वो इनके क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इविक फील्ड है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, ये इसकी क्लाइंट है। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में तो आप तो पहले से ही जानते हैं, ये भी एक इसकी क्लाइंट होती हुई दिखाई दे रही है। अटल रियल टेक और पोडार हाउसिंग भी इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके माइग्रेशन की, तो ये 7 अप्रैल 2022 को कंपनी माइग्रेट करती हुई दिखाई दी थी और मेन बोर्ड फ्रॉम SME प्लेटफॉर्म टू BSE अर्थात SME से ये हट के BSE में आती हुई दिखाई दी थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले ये जो कंपनी है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है उसमें ये लिस्ट हुई थी, उसके बाद ये फिलहाल BSE में जो है जाती हुई दिखाई देती 7 अप्रैल 2022 को।
अगर बात करें इसके सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू या कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2023 बीता है उसमें पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर बोतल जो मेन्यू होता है वहाँ से 37% का ये टोटल रेवेन्यू प्राप्त करती है। जो फाइनेंशियल सर्विस ये प्रदान करती है वो वहाँ से लगभग 27.5% का रेवेन्यू प्राप्त करती है। जो पेस्ट कंट्रोल सर्विस है वहाँ से 27% का, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू ये फिलहाल 7.5% का ये रेवेन्यू प्राप्त करती है, जबकि अदर से ये 1% का रेवेन्यू प्राप्त करते हुए नज़र आती है। अब हम अगर बात करें इसमें एक एक्विजिशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फरवरी 2023 में अर्थात एक साल पहले ये फिलहाल एक कंपनी को एक्वायर करते हुए नज़र आई थी और उसका नाम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इसका नाम बीमॉक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे BTPL के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कंपनी है फिलहाल उसमें लगभग 97.67% जो है बेसिस पे ये इसे एक्वायर करते हुए नज़र आई थी। तो ये देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो शेयर मार्केट से संबंधित जो सर्विस होती है वो सारे सर्विस ये प्रदान करते हुए नजर आती है। और चूंकि आप जानते हैं किसी भी देश का जो शेयर मार्केट होता है वो उसका भविष्य तो होता ही है, साथ ही साथ वर्तमान भी होता है और भूत भी होता है, इसीलिए इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना देखने को आगे मिल सकती है। अब हम अगर बात करें इसके जो क्वांटिटिव फंडामेंटल होते हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिर इसका जो मार्केट कैप जो दिखा रहा है वो मात्र अभी 74 करोड़ का मार्केट कैप दिखा रहा है। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है बहुत ही जो छोटी कंपनी है, इसलिए ये जो कंपनी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर जो भी हैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए है। और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही अब इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका मार्केट कैप तो बहुत छोटा है, तो इसे पेनी शेयर से भी इस शेयर छोटा शेयर इसे बोला जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, रिस्की नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो हम अगर बात करें इसके स्टॉक पी की, तो फिलहाल इसे अपने स्टॉक पी इसका वैल्यूएशन बहुत कम दिखाई दे रहा है और ये बहुत सस्ते प्राइस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसका स्टॉक पी जो बता रहा है ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है और ये 8.36 पे देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी बात करें तो 37.8% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 38.4% पे है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में न केवल ग्रोथ की संभावना है बल्कि ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ सकती है। हालांकि एक जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये कि इस कंपनी पे अच्छा खासा डेप्ट है जो कि 10.5 करोड़ का है, लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट वो है उस पर ये टैकल करने के लिए इसका रिजर्व भी लगभग 16 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले इसमें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये फिलहाल 42% के आसपास है, जो कि थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है वो किसी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी थोड़ा सा सेफ मानी जाती है और जो प्रमोटर होते हैं वो तन मन धन से उस कंपनी को बढ़ाने में लगे होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो फिलहाल इसमें 57.7% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है, जबकि ये जो प्रमोटर होल्डिंग बना के रखे उसमें कोई भी प्लीज नहीं है, और जबकि FII की इसमें 0% की होल्डिंग है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो जो पिछला इसमें क्वार्टर बीता है उसमें फिलहाल 142% का ये प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके करंट प्राइस की, लगभग 5 रुपये के आसपास आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। जबकि बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल 2 रुपये के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21.8% के आसपास है, जबकि अभी इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो फिलहाल ये 7 रुपये 77 पैसे पे देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ही लो वैल्यूएशन पे मिल रही है, और इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है लगभग 8 रुपये का है, जबकि ये करंट प्राइस इसका 5 रुपये पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसके पेग रेशियो की बात करें तो 0.15 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कर लें यहीं पे इसके 52 हाई और लो की, तो इसका जो 52 हाई दिखा रहा है वो फिलहाल 14 रुपये 20 पैसे के आसपास दिखा रहा है, जबकि जो 52 लो है 3 रुपये 25 पैसा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0% है, अर्थात ये कंपनी फिलहाल कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। और इसका जो फेस वैल्यू है
₹1 है, अर्थात ये जो कंपनी में आगे स्प्लिट की कोई संभावना नहीं है। अभी हम देखेंगे कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए हैं, तो क्या इसमें कॉर्पोरेट कौन कौन से एक्शन हुए हैं, क्या ये कंपनी बोनस देते हुए नजर आई है या जो है स्प्लिट करते हुए नजर आई है, इसके बारे में भी हम तो आगे देखने वाले हैं। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, फिलहाल यहाँ पे लगभग 9 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर इसका अभी भी जो है कम है और 0.60 के आसपास बना हुआ है, जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.0% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड बना हुआ है। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात कर लें तो फिलहाल 66.4% के आसपास इसके सेल्स ग्रोथ में वृद्धि दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इस कंपनी के प्रोज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कंपनी लगातार 5 सालों से अच्छा खासा जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है 56.2% के CGR से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कंपनी 5 सालों से लगातार अच्छा ग्रोथ दिखाने के बावजूद भी ये डिविडेंड अब नहीं प्रदान करती है। और इसके अलावा जो कंपनी है उसके पास रिटर्न ऑन इक्विटी उसके अच्छा खासा बना हुआ है, जिससे ये 3 सालों में 3 साल का जो CGR के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 26.2% के आसपास बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इसके डेब्टर डेज की, तो इसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये 47 से घट के 32.2 डेज में पहुंचता दिखाई दे रहा है। ताकि इसके अलावा कुछ इसके कॉन्स भी है, और इसमें कॉन्स ये है कि ये डिविडेंड नहीं देती है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा कॉन्स ये है कि इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में लगभग 14.5%, जिसे अभी हम डिटेल से देखने वाले हैं। अगर बात कर लें इसके पेयरिंग की, अर्थात इसके जो कंपटीटर है उनकी, तो इसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फिंस है, जियो फाइनेंशियल है, बजाज होल्डिंग्स है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस है, टिको कॉर्पोरेशन जो कि इसी का नाम है। तो ये इसके जो पीयर ग्रुप हैं उसमें ये सारी कंपनियां फिलहाल शामिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें इसके जो सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख इसका जो सेल्स है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और सितंबर 2022 में जहाँ 5.98 का ये सेल्स दिखाते हुए नजर आई थी, वो फिलहाल दिसंबर 2023 में ये 5 करोड़ 44 लाख का टोटल सेल्स दिखाते हुए नजर आ रही है। और मार्च 2023 में 16 करोड़ का सेल्स दिखाते हुए नजर आई थी। यहाँ पे आप देखिए इसके सेल्स ग्रोथ में लगातार ऊंचा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ यहीं पे आपको बताना चाहेंगे, अगर इसके से संबंधित जो Q3 का रिजल्ट आपको जानना है, जो कि अभी हाल ही में आया है, तो आप इसके इंड स्क्रीन में जाके इसके Q3 के रिजल्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इससे संबंधित वीडियो बनाया गया है। अब हम अगर बात करें इसके जो एक्सपेंस की, तो उसके एक्सपेंस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस दिसंबर 2023 में इसका जो एक्सपेंस रहा है लगभग 4.5 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट की, तो इसका नेट प्रॉफिट में आप देख रहे हैं दिसंबर 2022 की तुलना में यहाँ पे आप देखिए उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। कभी ये ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल जिसका मार्केट कैपिटल 70 करोड़ के आसपास है, उसमें ऐसे ही संभावना देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे ये कंपनी अच्छा ग्रोथ और का सिलसिला जारी रखेगी, अच्छा जो सेल्स ग्रोथ दिखाएगी, ये कंपनी और बड़ी होती जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें इसका जो ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ईयर ऑन ईयर बेस जो सेल्स ग्रोथ है उसमें भी लगातार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। 2018 में जहाँ 16 करोड़ का हो गया था, 2019 में 19 करोड़ का, और वहीं अगर 2022 आते थे 21 करोड़ और 22 करोड़ के आसपास का हो गया। जबकि 2023 का जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें ये इसका जो सेल्स है 35 करोड़ से 36 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी संदर्भ में इसका जो एक्सपेंस है वो भी इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे जैसे चूंकि सेल्स ग्रोथ बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है और उसके अलावा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं इसके नेट प्रॉफिट में। अब हम अगर बात करें इसके रिजर्व एंड डेप्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर 2023 का जो क्वार्टर बीता है उसमें फिलहाल ये लगभग 11 साढ़े 10 करोड़ के आसपास पे डेप्ट हुआ करता था, जो कि पिछले मार्च 2023 में इसके पास लगभग 6.5 करोड़ का डेप्ट था, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व भी इस पे जो मार्च 2023 की तुलना में सितंबर 2023 में फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें मामूली सी वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इसका डेप्ट जो है अच्छा खासा वृद्धि दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दिसंबर का ये क्वार्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो फिलहाल उसमें जो प्रमोटर हैं वो लगभग 42.5% के आसपास शेयर होल्डिंग धारण किए हुए हैं, जबकि सितंबर माह के क्वार्टर में इनके पास लगभग 57% का शेयर होल्डिंग था, जिसमें कमी देखी जा रही है और ये 57% से घट के फिलहाल 42% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें प्रमोटर ने लगभग 15% के आसपास की हिस्सेदारी घटाई है, जो कि सबसे बड़ा इसमें कंसर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी लगातार घटाते हुए देखने को दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि जून 2022 में जहां इनके पास 71% की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई थी, वो सितंबर 2022 में घट के लगभग 70.44% के आसपास आ गई थी। वहीं दिसंबर 2022 में इनकी प्रमोटर होल्डिंग 66.99 पे आ गई और फिर मार्च में यहाँ पे आप देखिए 66.12% के आसपास होल्डिंग हो गई थी। और अब जून में ये फिलहाल 66 से सीधा घट के 58.53% के आसपास आ गई थी। और फिर सितंबर में भी इसमें गिरावट देखी गई और 56.76 के आसपास आ गई। और इसमें तो ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है सितंबर और दिसंबर के बीच के क्वार्टर में। इसमें यहाँ से 57% से घट के लगभग 42% पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट इसमें निकल के सामने आ रहा है कि आखिर ये जो प्रमोटर हैं इतनी हिस्सेदारी बेच क्यों रहे हैं। और तो ये पब्लिक जो होल्डिंग है उसमें वृद्धि होती जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यार ऊपर प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग घटा रहे हैं और पब्लिक में इसकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। और इसी में जो है रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नज़र आते हैं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा और इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानने के बाद ही अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब हम आ गए हैं कंपनी के वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस दिखाई दे रहा है और इनके बारे में ये डिटेल से जानकारी दी गई है, जो कि आप यहाँ इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 75+ क्यूमुलेटिव ईयर्स में ये इनका एक्सपीरियंस है और 300+ जो नंबर ऑफ असाइनमेंट पे ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 220+ जो सेक्टर पे ये अपना काम सर्व करते हैं। अपने का जो स्ट्रेंथ है वो 25+ का स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डेडिकेटेड सर्विस के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेनी है तो इसके वेबसाइट पे विजिट करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल से बताई जा रही है। और यहाँ पे इसके अलावा पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हुए नजर आते हैं। और आगे इनके मैनेजमेंट के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ इनके क्लाइंट जो बेस हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन इनके क्लाइंट हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे जाके ले सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये जो कंपनी है शेयर मार्केट से संबंधित कारोबार में लगी हुई है और उनसे संबंधित सारी सर्विस ये प्रोवाइड करती है, चाहे वो आईपीओ का क्षेत्र हो या फिर डी मर्जर से संबंधित क्षेत्र हो या मर्जर से संबंधित क्षेत्र हो, इन सब चीज़ों में काम करती है। इसीलिए यहाँ से आप डायरेक्ट जो है बीएससी एनएससी के अलावा सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ एनएससी पे भी जा सकते हैं और इनसे संबंधित यूजफुल लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम अगर बात करें इनके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल आज इसमें लगभग 6.5% की गिरावट देखी गई है और ये लगभग 5 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। जबकि 5 दिन की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% की इसमें तेज़ी देखी जा रही है। जबकि अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में इस कंपनी ने 18% का गिरावट दिखाया है। जबकि ईयरटेल डेट की बात करें तो 12% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। वहीं अगर हम बात करें अगर इनके जो 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल ये 63 से 64% का निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल 332% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। और ये कंपनी लिस्ट हुई थी बीएससी में 2019 में ₹1.15 पे और फिलहाल ये ₹5 पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक समय तो ये लगभग ₹70 के आसपास भी पहुँचती हुई दिखाई दी थी। और आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी है सिर्फ
सिर्फ आपको BSE पे ही देखने को मिलेगी। NSE पे इसकी लिस्टिंग अभी फ़िलहाल नहीं हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहीं पे जाते जाते इसके कॉर्पोरेट एक्शन की, तो ये जो एक AGM की मीटिंग हुई थी 13/11/2023 को और 16/6/2022 को फ़िलहाल ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती हुई दिखाई दी थी। अर्थात आगे अब आपको कोई भी स्टॉक स्प्लिट दिखता हुआ नहीं मिलेगा। और 16/6/2022 को ही ये कंपनी 10:3 के रेशियो में ये बोनस शेयर भी प्रदान करते हुए नजर आई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 27/9/2021 को एक के बोनस शेयर भी प्रदान करते हुए नजर आई थी। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो है कॉर्पोरेट एक्शन हो चुके हैं और यही मेन कारण है कि ये जो कंपनी अभी इतने सस्ते वैल्यूएशन के साथ साथ सस्ते प्राइस पे देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर चूँकि ये जो कंपनी है शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों पे काम करती है, उनसे संबंधित सर्विस जितने सर्विस होते हैं सारे सर्विस को ये प्रोवाइड करती है, तो इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी सारा चीज़ अगर लीगल तरीके से करते हुए आगे बढ़ती गई तो ये आने वाले समय में ये कंपनी बहुत बड़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसका जो क्लाइंट बेस है वो तो मजबूत है ही है, साथ ही साथ शेयर मार्केट से संबंधित सारे जो भी सर्विस होते हैं सभी के सभी ये प्रोवाइड करते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने इस संबंधित सारी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।